नमस्कार दोस्तों, क्या आप भगवान शिव की जन्म के बारे में कुछ जानते हैं? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। भगवान शिव के जन्म को लेकर कई लोगों में बहुत भ्रमें हैं। शिव को स्वयंभू आदिदेव भी कहा जाता है। भगवान शिव के जन्म का रहस्य क्या है? त्रिदेवी ब्रह्म, विष्णु और महेश्वरा के बीच कैसा हुआ विवाद? इस कहानी में जाने शिव की जन्म के बारे में। भगवान शिव विष्णु और ब्रह्म को त्रिदेवी मान जाता है, जबकि भगवान ब्रह्म निर्माता की भूमिका निभाते हैं और भगवान विष्णु रक्षक की भूमिका निभाते हैं। भगवान शिव अनिवार्य रूप से विध्वंसक की भूमिका निभाते हैं। ये तीनों देवता मिलकर प्रकृति के नियमों का प्रतीक है, जिसके द्वारा बनाई गई हर चीज अंत नष्ट हो जाएगी। इन तीनों देवता का जन्म अपने आप में एक बड़ा रहस्य है कि पुराणों का मानना है कि भगवान ब्रह्म और भगवान विष्णु का जन्म शिव से हुआ था, लेकिन इसे साबित करने के लिए कोई तो सबूत नहीं है। यह ब्रह्म हमने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर लाता है, और वहाँ यहाँ है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। कई लोग मानते हैं कि शिव स्वयंभू है, अर्थात उनका जन्म मानव शरीर से नहीं हुआ है। वह स्वचालित रूप से बनाया गया था। वह तभी भी था जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, और वह सब कुछ नष्ट हो जन्म के बाद भी रहेगा। इसी कारण से शिव को आदिदेव कहा जाता है। इसका अर्थ है हिंदू पौराणिक कथाओं का सबसे प्रारंभिक देवता। कुछ कहानियां शिव के जन्म के बारे में बताती हैं। ऐसी कौन सी भगवान ब्रह्म और विष्णु के बीच कहानियां हैं? भगवान ब्रह्म और विष्णु के बीच बहस जाहिर है। ये दोनों देवता आपस में बहस कर रहे दी कि कौन अधिक श्रेष्ठ है। अचानक कहीं से एक ज्वलंत स्तंभ प्रत्यक्ष हुआ। कंबे ने विष्णु और ब्रह्म की बस सुनी और उस आवाज से कहा कि तुम दोनों में से जो भी पहले मेरा आदि और मेरा अंत जान लेगा, वह महान मान जाएगा। तुरंत ब्रह्म और विष्णु स्तंभ के अंत और शुरुआत को खोजने के लिए निकल पड़े। इसका उत्तर खोजने के लिए भगवान ब्रह्म तुरंत खुद को हंस में बदल लेते हैं और स्तंभ के शीर्ष को खोजने के लिए उड़ जाते हैं। उसे समय भगवान विष्णु खुद को सूर में बदल लेते हैं और स्तंभ के अंत का पता लगाने के लिए धरती में गहरे तक खुदाई कारण शुरू कर देते हैं। चाहे आन दोनों ने कितना भी अथक प्रयास किया हो, उनमें से कोई भी खंबे का शीर्ष और अंत नहीं ढूंढ सका। प्रयास में भगवान विष्णु और ब्रह्म ने कभी खत्म होने वाले शाश्वतता को पाया। ब्रह्म और विष्णु दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ जब वे स्तंभ का आरंभ और अंत नहीं ढूंढ सके। यह स्पष्ट हो गया कि हम दोनों से बड़ी एक और शक्ति है। जब वे खंबे की आवाज के पास जाकर पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो भगवान शिव वाहन प्रकट हो जाते हैं। फिर दोनों अपनी गलती के लिए शिव से क्षमा मांगते हैं। तब से शिव को त्रिदेवों में सबसे शक्तिशाली और सबसे शक्तिशाली कहा जाने लगा। पृथ्वी पर शिव की पूजा लिंग रूप में की जाते हैं और उन्होंने के नामों से जाना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।